हेलो बच्चों, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ईएमआई लोन हिसाब। अगर आप लोग ईएमआई लोन पे बाइक, मोबाइल या तो कुछ भी लोन पे लेते हैं तो उसका हिसाब कैसे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन का रहा 85,000 रुपये का ईएमआई पर बाइक लोन 12% ब्याज की दर से 24 महीने में कुल बाइक लोन कितना होगा। यानी यह हमारा जो सवाल कर रहा है, बाइक का रेट है 85,000 रुपया, ईएमआई यानी 12% की ब्याज दर से दे रहा है और 24 महीना में कुल बाइक लोन कितना देना होगा। अभी जो रेट बता रहा 85,000, अगर ईएमआई पर लेते हैं यानी लोन पे लेते हैं तो इसका रेट 24 महीना में कितना देना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपली आप लोग को इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है दिया है, इस तरह से लिख लेना है। तो दिया क्या गया है हमारा, देखिए अमाउंट ये जो दिया गया हमारा ये हो जाएगा मूलधन हो गया। मूलधन किसे कहते हैं, जो रेट दिया रहता है, जिस रेट में हमें दे रहा है वो मूलधन हो गया। देखिए इस बाइक का जो रेट है 85,000, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का जो रहेगा वो मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो आवश्यकता लगेगा इसी उसका मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट को, और पी मूलधन होता है जो कि इसका स्पेलिंग होता है प्रिंसिपल होता है, और आर रेट होता है जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं, ये हो गया। और एन तो टी रहेगा, कई कई क्वेश्चन में एन रहता है, कई जगह टी रहता है। तो ये हो गया समय, तो यानी टाइम हो गया। तो इतना चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। और आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, इसमें ये फार्मूला लगेगा, मिश्र धन बराबर फार्मूला लगेगा इसमें सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मूलधन हमारा क्या दिया गया 85,000 ये हमारा मूलधन दिया गया है। और यहाँ पे लोन कितना पे दे रहा है, तो यार हमारा हो जाएगा रेट हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा 12%। 12% के ब्याज की दर से दे रहा है तो ये 12% हो गया। और टाइम कितना 24 मंथ, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 24 मंथ हो गया। तो चलिए अब सूत्र से बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला है ए बराबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस क्या है यार बटे 100, तो यार बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर एन है। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र हो गया। वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पी जो हमारा मूलधन जो दिया गया है 85,000, तो 85,000 हमारा मूलधन दिया गया है, और इंटू है तो इंटू हो जाएगा 1 प्लस यार, तो यार हमारा क्या है 12% है, तो यहाँ पे 12 लिख देना है। उसके बाद बट्टे 100 है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। के होल है यन, तो यन हमारा क्या हो जाएगा 24 मंथ है, तो टाइम मेरा हो जाएगा 24 मंथ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 मंथ हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 24 मंथ के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वर्ष में लिख लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे या तो 2 वर्ष, ये हो गया 2 वर्ष। तो चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो बराबर हो जाएगा 85,000 गुने हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा क्या था 112 हो जाएगा, क्योंकि 24 साल में 2 वर्ष होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 112 बटे 100 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 85,000 यहाँ हो जाएगा 85,000 गुने हो जाएगा ये स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 112 बटा 100 गुने 112 बटा 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे 0 एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, फिर एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, फिर एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। यहाँ से 2 से भागा देते हैं तो 2 पचे 10 हो जाएगा, इसमें देते हैं 2 से भागा तो 2 पचे 10 होगा, तो 11 में से 10 गया तो 1 बच जाएगा, तो यानी 12 हो जाएगा। तो 6 मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12।
तो इसको यहाँ पे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा 85, 17 पचे 85। तो हमारा देखिए क्या बच गया, यहाँ पे 17 बच गया, 17 गुने हो जाएगा 112 बच गया, तो 112 गुने फिर एक बच गया 56, तो ये हो गया 56। आप लोग को रफ पेज में यहाँ पे साइड में गुना कर लेना है। तो चलिए मैं गुना कर देते हैं, 112 गुने 17 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, बाकी एक 7 है कि यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 7 गुना 1 7 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, बकिया था तो ये 1 रह जाएगा। तो इतना आ गया। उसके बाद यहाँ फिर से यहाँ पे कितना से गुना करना है, 56 से, तो फिर यहाँ पे 56 से गुना कर लेना है। तो 56 से गुना करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाता है, बकिया 2, और 6 गुने 0 करते हैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिखा जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 छो 54 के 4 हो जाएगा, बाकी 5, और 6 गुने 1 करते हैं 6 रह जाएगा, बकिया 5 था तो 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना करते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 0 से 5 गुना करते हैं 0 हो जाएगा, बकिया हमारा 2 हो जाएगा। फिर 9 पचे 45 हो जाएगा, बाकी 4 हो जाएगा, 5 4 फिर बकिया था 4। तो यहाँ पे गुना करेंगे 5 से 1 तो हो जाएगा 5, 5 4 हो जाएगा 9। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लिख देने 10 6 6 2 4, इतना प्राइज हमको देना पड़ेगा। अगर ईएमआई पर हम लेते हैं तो इतना देना पड़ेगा, अगर ईएमआई पर हम लोन पे नहीं लेते हैं तो आप लोग को 85,000 देना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जब बाइक का तो कुछ भी खरीदते हैं तो पहले हिसाब कर लें, दुकान वाले ठग भी लेते हैं, ईएमआई पे बोल देते हैं कितना % का इतना पर ऐसे करके ठग लेता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें, और मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।